हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकबीन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। तो हमने वर्तनी तो देख ली थी, अशुद्धियाँ क्या रहेंगी। अब हम वाक्य में भी बनाते समय बहुत सारी अशुद्धियाँ रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने आपको जो कराया उसमें हमने वाक्य संबंधी अशुद्धि आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दी थी। आज का जो हमारा ये सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का, इसमें हम वाक्य अशुद्धियां बताएंगे। तो वो बताने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेटबेन्स पर आपको मिल रहा है अद्भुत बैच। ये सभी बैचेस जो हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। इनमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरीके से इस बैच का लाभ उठा सकते हैं, इन सभी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिलेगा नीचे, जिसको आप क्लिक करके उसमें खोलेंगे उसको, तो उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल कर सबमिट करेंगे तो जल्द ही जल्द आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो जल्दी करिए, ये बैच शुरू हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसी को आप करते रहिए आगे, और साथ ही साथ आज हम शुरू कर देते हैं आज का हमारा टॉपिक, यानी कि वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शोधन। जो हमने वर्तियां बोलते समय और लिखते समय बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, उनको हमने समझा दिया। अब हम देखने वाले हैं वाक्य बनाते समय जो हम गलतियां कर देते हैं वो क्या रहती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य संबंधी अशुद्धियां और उनका शुद्ध रूप। अब ये शुद्धियां जो अशुद्धियां हैं वो हम कई तरीके से करते हैं। क्या क्या तरीके हैं देखिए। सबसे पहले, व्याकरण के नियमों का ठीक ज्ञान ना होने के कारण वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियों और तथा उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी के सही रूप से वाकिफ नहीं हैं, तो अक्सर लिंग और वचन इन सभी की सही जानकारी ना होने के कारण, भाई व्याकरण की जिनको सही जानकारी नहीं है, जाहिर सी बात है वो लिंग और वचन करते समय उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां होंगी। क्या है देखिए, जैसे जूही, रैना और डेविड चिड़ियाघर घूमने गई। अब यहाँ पर आप अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो पहला कर्ता होता है, जैसे यहाँ पर जूही था, पहला कर्ता हमारा कौन था, जूही था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी से जो है ये आपकी जो है लिंग बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, यहाँ पर कई लोग जा रहे हैं, तो उस जगह पर यहाँ लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ वचन पर ध्यान दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका ये अशुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। यहाँ पर होगा जूही, रैना और डेविड चिड़ियाघर घूमने गए। यहाँ पर जो क्रिया रहेगी वो लिंग नहीं वचन के हिसाब से डिसाइड होगी, क्योंकि यहाँ हम कई लोग जा रहे हैं। अगर सिर्फ ये होता कि रैना चिड़ियाघर घूमने गए तो गलत होता, तब यहाँ पर होता जूही चिड़ियाघर घूमने गई, ये सही होता। लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वो वचन के हिसाब से लगेगी। नेक्स्ट आते हैं, यह सामान मेरे हैं। मेरे हैं क्यों होगा, यहाँ पर यह सामान मेरा है, क्या होगा, यह सामान मेरा है नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यह सामान मेरा है। हवा बहुत ठंडा है। अब हवा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका विशेषण जो है वो भी स्त्रीलिंग में ही होगा, जाहिर सी बात है ना। अगर हवा स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ क्या है, हवा बहुत ठंडी है, तो वहां पर लिंग संबंधी अशुद्धि हो रही है। जब आपकी जिसकी भी हम विशेषण बता रहे हैं, अगर वो स्त्रीलिंग है तो विशेषण स्त्रीलिंग रहेगा, और अगर उसका लिंग क्या कहते हैं, पुरलिंग है, तो विशेषण भी पुरलिंग ही रहेगा। अब इसमें देखिए, हमारे दादा दादी बहुत अच्छी हैं। अब इन्होंने क्या किया, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमने बाद में बोला उसी के हिसाब से हम यहाँ पर विशेषण लगा देते हैं, ठीक है ना। दादा दादी बहुत अच्छी हैं, दादी बहुत अच्छी हैं ये ठीक है, लेकिन चूंकि उसमें दादा भी जुड़े हुए हैं तब यहाँ पर अच्छी विशेषण नहीं होगा। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पहली बात है कि वो हमसे बड़े हैं, तो वहां पर विशेषण आपका ऑटोमेटिकली जो है वो बहुवचन में आएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुवचन में हो जाएगा।
तो सीधे सीधे यहाँ क्या होगा, हमारे दादा दादी बहुत अच्छे हैं हो जाएगा, नॉट अच्छी हैं। फिर आते हैं, 2 नई फिल्में लग रहा है। अब यहाँ पर अगर एक लग रही होती तो हम ये बोलते एक नई फिल्म लग रही है, लेकिन यहाँ पर 2 फिल्में लग रही हैं, तो पहला तो लग रहा है तो नहीं मिलेगा, और फिल्में जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो वो लग रहा तो किसी हाल में होना ही नहीं है। तो सीधे यहाँ पर क्या है, 2 नई फिल्में लग रही हैं। तो आपने यहाँ एक देखा वचन संबंधी और एक यहाँ देखा लिंग संबंधी। यहाँ पर आपने देखा कि लिंग संबंधी रहा था, जो कि गलत था, क्योंकि फिल्में जो हैं वो स्त्रीलिंग है, तो जो उसकी क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग रहेगी, वो गलती थी। अब 2 लग रही हैं तो है तो रहेगा नहीं, उस जगह क्या हो जाएगा, हैं हो जाएगा, लग रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहती थी। अब राम लक्ष्मण और सीता, सीता के हिसाब से यहाँ पर क्रिया तय ही नहीं होनी। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, यहाँ पर हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे वहां पर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिंग के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या में रहते थे। अब यहाँ पर क्या है, वचन, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। फिर है, मौसम बहुत सुहावनी है। सुहावनी होएगा नहीं, क्यों होगा, मौसम सुहावना होता है, यहाँ पर पुल्लिंग है, तो मौसम बहुत सुहावना है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा की चुनाव इस वर्ष होगा। अब लोकसभा की चुनाव क्यों होगा, आप बताइए। लोकसभा क्या होगा, लोकसभा तो पुल्लिंग शब्द है, तो क्या है, लोकसभा का चुनाव इस वर्ष होगा, यही होगा ना, लोकसभा का चुनाव इस वर्ष होगा, यहां पर की लगेगा ही नहीं। फिर हमारे सभी अध्यापकों अच्छे हैं। अब यहां पर क्या होगा, हमारे यहां पर अध्यापकों शब्द ही नहीं होगा, चूंकि आप यहां पर सभी लगा रहे हो तो फिर यहां पर सिर्फ अध्यापक आएगा, तो यहां पर क्या होगा, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं, या आप लिख सकते हैं हमारे अध्यापक अच्छे हैं, ये लिख सकते हैं, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं लिख सकते हैं, लेकिन अध्यापक यहां पर आपका एक वचन में ही रहेगा, सिर्फ जो क्रिया है वो आपकी बहुवचन में हो जाएगी। फिर आप अपने 4 बेटों का नाम बताइए। अब यहां पर अगर हमने 4 दे दिया, देखिए जहां पर भी हम कोई भी कर्ता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके आगे हमने संख्यावाची विशेषण लगा दिया है, ठीक है, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमने संख्यावाची विशेषण लगाया है तो जिसका भी हम संख्यावाची विशेषण बना रहे हैं वो हमेशा एक वचन में ही रहेगा। जैसे ये जो गलती यहां पर हुई थी, जैसे आप देख रहे हो यहां पर हमने क्या लगाया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लगाया, तो यहाँ अध्यापक होगा, अध्यापकों नहीं होगा। उसी तरह आप अपने 4 बेटों का नाम बताइए, तो यहाँ होगा आप अपने चारों बेटों के नाम बताइए, तो यहाँ पर आप अपने 4 बेटों के नाम बताइए, के होगा, यहाँ का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटों के नाम बताने, का नाम क्यों हम बताएंगे, क्या हो जाएगा, के नाम बताइए। तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं, जहां पर आपका संख्यावाची विशेषण आ रहा है वहां पर चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हम संख्या को बता रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट आते कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक हमारे क्या थे, 8 कारक होते हैं, उन 8 कारकों की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको लगाते समय हम अक्सर गलतियां करते हैं। ने, को, के लिए, आपका में, पर, का, की, के, ये जो हम कारक लगाते हैं अक्सर इनको लगाते समय हम कोई ना कोई गलतियां अवश्य कर देते हैं। अब ये गलतियां क्या हैं, देखिए, जैसे मछली पानी पर तैरती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पानी पर तैरना है, एक पानी में तैरना है, तो वो पानी के ऊपर तो तैरती नहीं है, कहाँ तैरती है, पानी में के पर, यानी पानी के अंदर तैरती है, तो वहां पर हम सही क्या लगाएंगे, मछली पानी में तैरती है, नॉट पानी पर तैरती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, मछली पानी पर तैरती है, ये गलत है, सही क्या होगा, मछली पानी में तैर रही है। फिर है बंदर पेड़ में बैठा है। अब में कैसे बैठेगा, बंदर पेड़ पर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा, पेड़ के ऊपर बैठा है ना, तो वहां पर क्या आएगा, बंदर पेड़ पर बैठा है, ये आपका गलत होगा और ये वाला सही है। नेक्स्ट आते हैं, मोहिनी को पूछो। अब यहां पर क्या है, मोहिनी को पूछो,
क्यों को होगा यहाँ पर? मोहिनी से पूछो, यहाँ पर कर्म थोड़ी ना आ रहा है जो हम को लगाएंगे, यहाँ पर उससे पूछने की बात हो रही संबंधित, तो सही क्या होगा? मोहिनी से पूछो, मोहिनी को पूछो, ये गलत है। फिर है वह ने सारा काम कर लिया है, वह ने सारा काम कर लिया है, ये नहीं होगा। उसने सारा काम कर लिया, ये गलत है, वह ने नहीं होगा। वह जो है वो हम थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं, बिल्कुल सही है, उसने भी हम थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा? वह शब्द नहीं होगा, वहां होगा उसने। फिर आते हैं बगीचे पर सब पहुंच गए होंगे। अब बगीचे पर सब कैसे पहुंचेंगे? ये तो गलत है, तो सही क्या होगा? बगीचे में सब पहुंच गए होंगे, ये सही है। यहां पर देखिए कारक में है ना में और पर, ये दोनों ही अधिकरण कारक हैं, लेकिन कौन में पर लगना है कौन में लगना है ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर आते हैं मैं पत्र को लिखता हूं। अब मैं पत्र को लिखता हूं, नहीं, गलत है, मैं पत्र लिखता हूं। यहां पर माना कि को जो है पत्र जो है वो कर्म कारक है, लेकिन यहां पर को विभक्ति नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सकर्मक वहां पे हो जा रहा है, तो सकर्मक विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पत्र जो है वो आपका कर्म कारक में ही रहेगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मैं पत्र लिखता हूं, ये सही है, मैं पत्र को लिखता हूं, ये गलत वाक्य होगा। फिर है हम आपसे कहा था। अब क्या होगा? हम आपसे कहा था? नहीं, हमने आपसे कहा था। क्यों होगा? हम बोल रहे हैं ना, तो हमने आपसे कहा था, ये सही होगा। हम आपसे कहा था, ये गलत शब्द है। फिर है वह छत पर से गिर पड़ा। क्या है? वह छत पर से गिर पड़ा, ये गलत है, छत पर से नहीं, वो क्या होगा? वह छत से गिर पड़ा, सिंपल होगा, छत पर शब्द नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा? छत से गिर पड़ा। क्यों? पर जो है वो वहां की पोजीशन बता रहा है, जबकि यहां पर उसका गिर जाना उसके अलग होने का बोध बता रहा है, तो यहां पर से जो है वो कारक लगेगा, पर कारक नहीं लगेगा। और ऐसे भी आप यहां पर देखिए पर और से, ये दो विभक्तियां एक साथ कैसे लग सकती हैं? गलत तरीका है ना, ये नियम ही नहीं है, दो विभक्तियां एक साथ कैसे लगेंगी, तो वो यहां पर गलत है। फिर एक कौवा डाली में बैठा है, कौवा डाली पर बैठा है, ठीक है, नॉट में बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा, कौवा डाली पर बैठा है, ये सही है। तुम्हारे को राम ने क्या कहा था? तुम्हारे को राम ने क्या कहा था, तो क्या होगा? तुम्हें राम ने क्या कहा था। तुम्हारे को ये गलत है, क्या होगा? तुम्हें राम ने क्या कहा था, ये एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, यानी कि सर्वनाम शब्दों का जहां पर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, वो आपको समझना। जैसे क्या है? अपन को जाना है, अपन शब्द जो है वो स्थानीय लैंग्वेज है, व्याकरण की दृष्टि से लिखने के रूप में ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करी जाती है, ये चीज ध्यान रखिए। अपन शब्द जो है वो एक क्या कहते हैं, एक प्रदेश संबंधी या क्षेत्र संबंधी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपन को जाना है ये एक गलत सर्वनाम है, यहाँ क्या होगा? मुझे जाना है, क्या होगा? मुझे जाना है। फिर मैं तेरे को सम्मान दिया, मैं तेरे को सामान दिया, ये गलत है, ये तो बुरा है। मैंने तुझे सामान दिया, ये होगा मैंने तुझे सामान दिया या मैंने आपको सामान दिया, ये हो सकता है। मैंने तेरे को सामान दिया, ये गलत है। फिर है मेरे को जल्दी जाना है, ये गलत है, मेरे को थोड़ी ना होगा, क्या होगा? मुझे जल्दी जाना है, ये सही होगा। फिर है उन्हों को खाना खाना है, नहीं, उन्हों को क्यों आएगा? वो क्या होगा? उन्हें खाना खिला दो, उन्हों को खाना खिला दो, गलत है, उन्हें खाना खिला दो, ये सही होगा। वह बहुत जल्दी चले गए, वह बहुत जल्दी चले गए, ये नहीं होगा, वे है। अब यहाँ जब चले गए हैं, अब मान लीजिए एक पर्सन है या मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, तो हम वह, उसके लिए तो वह इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वे इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है जिसे हमें सम्मान देना है, तो उसके लिए हम वह क्यों इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए वे इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिया के हिसाब से अगर जैसे चले गए तो वहां पर हमेशा क्या होगा? वे होगा, और वह होगा तो वह बहुत जल्दी चला गया, ये होगा, या फिर होगा वे बहुत जल्दी चले गए।
तो क्रिया या सर्वनाम में से चीजों को बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम सर्वनाम बदल रहे हैं, वे बहुत जल्दी चले गए, यहाँ पर ये गलत आएगा। फिर नेक्स्ट है, मैंने तेरे को बहुत समझाया। मैंने तेरे को कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो हम लोगों ने भाषा का जो विकृत रूप हम लोग पैदा कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने को, तेरे को, तुझको, ये गलत विकृत रूप है। हम कभी भी सम्मान्य तरीके से किसी से बात नहीं, ऐसे नहीं बात करते। हमारा क्या होगा, मैंने तुझे बहुत समझाया, ये सही होगा। तेरे को शब्द जो है वो हमारी लैंग्वेज में नहीं आता, ऐसा तेरे को जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तेरे होता है लेकिन उसके साथ को नहीं लगता है। फिर क्या है, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो नहीं, तुम अपना काम करो, क्योंकि यहां हम वो मेरे काम के लिए बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तुम अपना काम करो, ये सही होगा। फिर है, बाहर क्या खड़ा है। बाहर क्या खड़ा है, ये क्या होगा, बाहर कौन खड़ा है, सही होगा ना। बाहर कौन खड़ा, अगर मान लो बाहर कोई खड़ा भी है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बाहर कौन खड़ा है, ये हम सही कहेंगे। फिर है, यह मेरे को मालूम नहीं। क्या है, यह मेरे को मालूम नहीं, यह मुझे मालूम नहीं। वह बहुत दूर बैठे हैं। अब यहां पर देखिए ये बहुवचन में आ रहा है तो जाहिर सी बात है सर्वनाम वहां बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, वे बहुत दूर बैठे हैं। तो सही क्या होगा, वे बहुत दूर बैठे हैं। यहां पर क्रिया बदलेगी, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियां, यानी कि हम विशेषणों का अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं, या तो उनके लिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जिसका हम विशेषण या जो विशेष्य है उसके हिसाब से हम विशेषण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए क्या है, दीपांश बड़ा बोलता है। अब यहाँ पर बड़ा शब्द नहीं होगा, बड़ा यहाँ पर किसी चीज के आकार को बता रहा है, जबकि उसका बोलना क्वांटिटी में बता रहा है। याद रखिए, मात्रा में बता रहा है, आकार नहीं मात्रा बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा, दीपांश बहुत बोलता है, नॉट बड़ा बोलता है, ये गलत होगा। बड़ा जो है वो आकार को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या उसका जो है आकार है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन बात तो बहुत या ज्यादा या कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर आते हैं, उसके बच्चे छोटा है। अब उसके बच्चे छोटे होंगे ना, जब आपका विशेष बहुवचन में है तो जाहिर सी बात है विशेषण भी बहुवचन में रहेगा, है ना। तो उसके बच्चे छोटे हैं, ये होगा यहां पर, ये सही है। और साथ में है का है हो जाएगा। मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं, क्या होगा, मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं। जब हम यहाँ पर अनेक शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है, तो वहां पर अनेकों लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको। वहां पर हम उसको सिर्फ अनेक लगा देंगे तो उसका तात्पर्य यहाँ पर अपने आप में ही हो जाएगा कि ये बहुवचन है। तो अनेकों शब्द का वहां इस्तेमाल कोई है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा, मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, ये सही पर आएगा। फिर आते हैं, वह लड़के काम समाप्त करके चले गए। वह लड़के गलत है कि नहीं, तो क्या होगा, वे लड़के, ठीक है। यहां पर मैंने आपको पहले भी समझाया है कि संज्ञा के साथ जो भी सर्वनाम शब्द आता है वो कभी भी सर्वनाम नहीं होता, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां पर यह वह हो चाहे वे हो, ये दोनों ही सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण हैं। और ये चूंकि लड़के जिनका विशेषण बताया जा रहा है, अगर वो बहुवचन है तो विशेषण भी आपकी बहुवचन में ही रहेगी हमेशा। तो वह नहीं होगा, या तो वहां पर होता है वह लड़का काम खत्म करके समाप्त करके चला गया, ये हो सकता है, या ये होगा वे लड़के काम समाप्त करके चले गए, ये हो सकता है, सिर्फ इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, मेरी माँ गुणवान है। इस जगह क्या होगा, मेरी माँ गुणवती है। गुणवान जो है वो पुल्लिंग विशेषण है, या स्त्रीलिंग के लिए गुणवती लगाते हैं, नॉट गुणवान लगाते हैं। तो यहां पर विशेषण पुल्लिंग है, जबकि गुणवती स्त्रीलिंग विशेषण होगा। राम बड़ा चालाक है। अब क्या है, राम बड़ा चालाक है। अब मैंने फिर वही बोला, यहां पर बड़ा जो है वो आकार को डिस्क्राइब कर रहा है, हमें आकार बताना ही नहीं है, हमें यहाँ क्वांटिटी बतानी है, बहुत ज्यादा कम क्या है वो। तो यहां पर क्या होगा, राम बहुत चालाक है, बड़ा चालाक जैसा नहीं होता। अक्सर देखिए हम आपको क्या बोले, ये गलती हमसे भी अक्सर होती है, हम बोल देते हैं जहां बहुत बोलना चाहिए वहां हम बड़ा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, राम बहुत चालाक है, ये एकदम सही होगा। फिर हमारा पुराना कार ठीक हो गया। अरे हमारा पुराना कार ठीक हो गई,
तो यहाँ पर कार जो है जब वो स्त्रीलिंग है तो उसके साथ हम यहाँ पर क्यों लगाएंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा, हमारी पुरानी कार ठीक हो गई। बात वही है, विशेष अगर आपका पुल्लिंग में है तो विशेषण पुल्लिंग रहेगा, विशेष अगर स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही रहेगा। फिर आते हैं वह लोग आ गए। अब वहां पे यहाँ बहुवचन है, क्रिया देखिए क्या है, गए, नॉट गया। तो जब क्रिया आपकी बहुवचन है तो फिर हम वहां पर उसके कर्ता को एक वचन में क्यों कर रहे हैं, वह तो एक वचन है, तो सीधे सीधे यहाँ क्या होगा, वे लोग आ गए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्रिया जब आपकी यहाँ पर एक वचन में दिख रही है तो आपका कर्ता एक वचन में रहेगा। फिर अगर आपका जो है क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में ही रहेगा। फिर आते हैं मुझे भारी दुख है। कह रहे भारी क्या होता है, भारी तो यहाँ वेट बता रहा है, अब दुख को हम क्या वेट कर सकते हैं, नहीं, यहाँ मुझे बहुत दुख है ये बात होगी, मुझे भारी दुख है ये चीज गलत है। हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, फिर वही काम, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं। अब नदियां अपने आप में ऑलरेडी बहुवचन है, ठीक है, और अनेक शब्द भी अपने आप में बहुवचन है, तो उस जगह अनेकों शब्द लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता है, गलत है ये शब्द। क्यों, क्योंकि अनेक, अगर हम अनेक बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां एक से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं, तो उस पे फिर बहुवचन के ऊपर बहुवचन मात्राएं लगाने का क्या मतलब हो गया। तो यहां पर अनेकों शब्द के कारण ये गलत है। सही क्या होगा, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं, अनेकों शब्द यहाँ याद रखिए, अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, बेसिकली देखा जाए अनेक अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, तो उसमें और बहुवचन बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। होती है बहुवचन से भी ज्यादा बहुवचन तो कुछ बनता नहीं है, तो वो अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो उसमें आप अनेकों शब्द जो जोड़ते हो ये पूरी तरीके से अशुद्ध शब्द है। तो सही क्या है, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं। मैंने बाजार से ताजा सब्जी खरीदी। अब यहां क्या होगा, मैंने बाजार से ताजा सब्जी खरीदी, तो यहां पर ताजा नहीं होगा, ताजी होगा। क्यों, सब्जी स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके साथ हम ताजा शब्द क्यों लगाएंगे, ताजी होगा ना, नॉट ताजा। ताजा तो पुल्लिंग शब्द हो गया। तो यहां पर जब हमने कहा ना कि जो विशेष अगर स्त्रीलिंग है तो विशेषण स्त्रीलिंग होगा, विशेष अगर पुल्लिंग है तो आपका विशेषण भी पुल्लिंग होगा, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर आप देख रहे हो सब्जी स्त्रीलिंग है लेकिन जो इसके साथ विशेषण लगाया गया वो पुल्लिंग है, इसलिए ये शब्द वाक्य गलत है। यहां पर क्या होगा, मैंने बाजार से ताजी सब्जी खरीदी, ये सही है क्योंकि सब्जी के साथ जो विशेषण शब्द लगा है वो सब्जी के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग ही है। अब है क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब क्रिया जो है हम जो लगाते हैं कर्ता के साथ, कर्म के साथ, इनकी क्रिया का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर ये अशुद्धियां भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। क्या है भाई, देखें, मैंने जल्दी खाना बना दी। अरे मैंने जल्दी खाना बना दी सुनने में ही बड़ा अटपटा लग रहा है, सीधे क्या होगा, मैंने जल्दी खाना बना दिया। अब यहां पर दी शब्द जो है वो सही नहीं बैठ रहा। ये क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग से सही नहीं बैठता, तो यहां पर दिया आएगा। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति समझदार हैं। अब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ये समझदार है, गलत है, प्रणब मुखर्जी समझदार राष्ट्रपति हैं। अब हमें क्या है, राष्ट्रपति से पहले उनकी विशेषण लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शब्द का विशेषण क्या है, वो समझदार है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या है, प्रणब मुखर्जी समझदार राष्ट्रपति है, ये वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट आते हैं, आकाश में पतंग कट गया। पतंग तो स्त्रीलिंग है और उसके साथ जो हम क्रिया लगाएंगे तो वो भी स्त्रीलिंग ही रहेगी ना, तो क्या होगा, आकाश में पतंग कट गई, ये सही है। क्योंकि भाई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, हमने बोला ना कर्ता या कर्म के हिसाब से ही आपकी जो है वो क्रिया लगेगी। अब यहाँ पर जो है पतंग जो कटी है वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग ही रहेगी ना। फिर आते हैं रोहिणी ने गीत गाई। अब यहाँ पर ये क्या होगा, रोहिणी ने गीत गाया। अब यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पर गीत उसके गाने से संबंधित नहीं है, यहाँ पर उसके जो गीत है, गीत जो शब्द है वो आपस में पुल्लिंग है, तो उसकी जगह गाई लग ही नहीं सकता, गाया लगा जाएगा। फिर एक गलत बातों पर विचार नहीं करनी चाहिए।
गलत बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिंग विचार के हिसाब से आ रहा है और विचार पुल्लिंग शब्द होता है। तो क्या है, गलत बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये एकदम सही है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये क्या होगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। अब गुरुजी जो हैं वो सम्मान है, तो एक वचन शब्द, ठीक है, हमारे टीचर एक वचन है, लेकिन चूंकि हम आदरणीय लोग जो होते हैं उनके साथ हमेशा बहुवचन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर बदल गया। तो मैंने गुरुजी का दर्शन किया नहीं होगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। कारण क्या है, क्योंकि गुरुजी आदरणीय है, हमें उनको सम्मान देना है, इसलिए क्रिया यहाँ पर बहुवचन में होगी। फिर एक कृपया भोजन कर लो, कृपया भोजन कर लो, यहाँ पे क्या होगा, कृपया भोजन कर लीजिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लो शब्द नहीं आएगा, लीजिए शब्द आएगा। नेक्स्ट है, यह काम किसने करा, यह काम किसने करा नहीं होगा, यह काम किसने किया। करा शब्द नहीं आता है, करा जो है वो बेसिकली कोई भी धातु है ही नहीं। करना, कर से है तो करा नहीं बनेगा, करना बन सकता है, करो बन सकता है, लेकिन करा नहीं बन सकता। फिर है, बीती बातों को भुला देनी चाहिए। अरे बीती बातों को भुला देना चाहिए, क्या होगा, बीती बातों को भुला देना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध था। रविंद्रनाथ ठाकुर सम्माननीय शब्द हैं, सम्माननीय लोग हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध थे, नॉट था। था हम किसके लिए लगाते हैं, जैसे हम अपने आसपास के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, खुद अपने फ्रेंड्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर एक सम्मान, एक तो हमसे बहुत बड़े हैं, उनको सम्मान देना है, विश्व प्रसिद्ध हैं, तो उनके लिए जाहिर सी बात है हम सम्मान देंगे, तो वहां पर था शब्द नहीं थे लगेगा। अब है क्रिया विशेषण तथा अन्य अव्ययों संबंधी उषिद्धि। अब जो क्रिया विशेषण है उनके और भी अन्य अव्यय कौन से आपके हमने बताए थे, उन सभी, जैसे आपको मैंने वहां पर बताए थे ना, क्रिया विशेषण भी था आपका, संबंध बोधक था, विस्मयादि बोधक था, निपात थे, इन सभी संबंधी जो हम अशुद्धियां करते हैं अव्ययों संबंधी, उनके बारे में हम जानेंगे। क्या है, बच्चा बस पर से गिर गया, क्या है, बच्चा बस पर से गिर गया, नहीं, बच्चा बस से गिर गया होगा, तो सही क्या है, बच्चा बस से गिर गया। मैंने ये कार्य पुनः फिर से कर लिया, क्या होगा, मैंने ये कार्य पुनः कर लिया। अब पुनः भी लिखोगे और फिर से भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है, यहाँ फिर से का कोई मतलब ही नहीं था, तो सही क्या है, यहाँ पर मैंने यह कार्य पुनः कर लिया होगा, यह मैंने यह कार्य पुनः कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर तुम बुलाने जाओगे तभी वह आएंगे, अगर तुम बुलाने जाओगे तो वे आएंगे। अगर वह है तो यहाँ आएगा होगा, और अगर वे हैं तो वहां आएंगे होगा, ये चीज ध्यान रखनी, तो यहाँ आपका ये गलती थी। नेक्स्ट है, वह पानी में निरंतर लगातार खड़ा रहा। अब निरंतर और लगातार बात तो एक ही है ना, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, एक शब्द खाली इस्तेमाल होगा। तो यहां हमने क्या लिया, वह पानी में निरंतर खड़ा रहा, ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो वह पानी में लगातार खड़ा रहा। तो इन दोनों शब्दों को लगाने का यहाँ कोई तुक नहीं था, क्योंकि दोनों, निरंतर का मतलब लगातार होता है और लगातार का मतलब निरंतर होता है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक शब्द लगेगा। तो मैंने यहाँ पर निरंतर लगा दिया, आप चाहो तो लगातार लगा दो, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को ही लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, देश में सर्वस्व लोकतंत्र का बोलबाला है। सर्वस्व कौन सा शब्द होता है, कुछ नहीं होता। यहाँ कहा देश में सर्वत्र लोकतंत्र का बोलबाला है, सर्वस्व कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, सर्वत्र लोकतंत्र का बोलबाला है, ये सही होगा। फिर है, देश में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व नहीं होता, सर्वस्व मतलब होता है सभी का, और सर्वत्र यानी कि सब जगह, तो ये दो चीजें हैं, शब्द है, सर्वस्व भी होता है, सर्वत्र भी होता है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सर्वस्व यानी कि सभी लोगों का, सर्वत्र यानी कि सभी जगह।
तो यहां पर सही क्या है, देश में सर्वत्र शांति है, सर्वस्व शांति गलत है। वह सारी रात पढ़ता रहा, अब क्या होगा, वह सारी रात निरंतर पढ़ता रहा, यहां पर लगातार लगाना जरूरी है, तो यहां पर सारी रात निरंतर पढ़ता रहा ये सही शब्द होगा। सारी रात पढ़ता रहा ये कुछ अधूरापन लिए हुए है। नेक्स्ट है, बालक मिठाई खाकर खुशी होते हैं, बालक मिठाई खाकर खुश होते हैं, खुशी नहीं होगा, क्या होगा, बालक मिठाई खाकर खुश होते हैं, ये चीज यहां पर होगी। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, अब यहां पर कृपया शब्द देखिए दोबारा है, क्या होगा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें अथवा मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, तो दो शब्द होंगे, कृपया और कृपा एक ही सेंटेंस में बहुत ही अजीब से अटपटे से लग रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, तो यहां पर कृपया शब्द हमने 2 बार इस्तेमाल किया, तो ये गलत है। यहां पे क्या होगा, या तो आप लिख सकते हो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये हो सकता है, या मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपया करें। कृपया सिर्फ एक बार ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, यदि वर्षा होगी तब हमें पानी मिलेगा, यदि के साथ तब शब्द ऐड ही नहीं होता, क्या होगा, यदि वर्षा होगी तो हमें पानी मिलेगा, ठीक है, यदि वर्षा होगी तो हमें पानी मिलेगा, तब जो है वो हमको नहीं बताना, यहां पर सही क्या है, तो पानी मिलेगा। नेक्स्ट होते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, पदों का क्रम, यानी कि जो हम वाक्य में जो शब्द रखते हैं उनको हम जब वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो वो पद हो जाते हैं। इन पदों को इस्तेमाल हम सही ढंग से नहीं लगाते, जहां पर रखना चाहिए वहीं नहीं रखकर इधर उधर रख देते हैं, इसलिए उनका क्रम बिगड़ जाता है और इससे वो वाक्य जो हैं अटपटे हो जाते हैं। ये अशुद्धियां क्या हैं, अब देखिए, साहिल को काट कर सेब दो, अब से साहिल को सेब काट कर दो, यहां पर काट कर सेब दो ये अटपटा है, तो सही क्या है, साहिल को सेब काट कर दो। यहां पर जो है हमने जो देखा कि ये जो क्रिया थी ये हमको बाद में लानी चाहिए थी, कर्म पहले आता, क्या होता है, यहां पर हम लिखते सेब को काट कर दो, कर्म हम कहां पर लेके आते, साहिल के बाद लेकर आते, साहिल को सेब काट कर दो, साहिल को सेब काट कर दो ये होता। फिर उसके बाद ताजा फलों का जूस पीना चाहिए, ताजा फलों का जूस पीना चाहिए नहीं, यहां पर क्या होगा, फलों का ताजा जूस पीना चाहिए। यहां पर आपने देखा कि जो फलों शब्द है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया है और ताजा को पहले ले आए, गलत है। फिर नेताजी के गले में एक फूल की माला डाली गई, अब ये क्या होगा, नेताजी के गले में फूलों की एक माला डाली गई, अब एक फूल की तो माला नहीं बनती ना, एक फूल की माला बनती है, अब माला में तो बहुत सारे फूल होते हैं, तो क्या होगा, नेताजी के गले में फूलों की एक माला डाली गई, एक फूल की माला नहीं पड़ती है, तो यहां पर ये गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाइए, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाइए, क्या होगा, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाइए, ये सही होगा। फूल बगीचे में सुंदर खिले हैं, क्या होगा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। नेक्स्ट है, एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, ये क्या है, ये तो गलत है, क्या होगा, मुझे कविताओं की एक पुस्तक दीजिए, एक कविताओं की पुस्तक दीजिएगा का मतलब क्या है, कुछ नहीं होता भाई, पुस्तक में एक कविता थोड़ी ना होगी, क्या होगा, मुझे कविताओं की एक पुस्तक दीजिए। फिर आता है, मैंने कर लिया है भोजन, मैंने भोजन कर लिया है, सही क्या होगा, मैंने कर लिया भोजन नहीं होगा, मैंने भोजन कर लिया है, ये सही वाक्य होगा। फिर है, अभिनय बहुत अच्छा किया अभिनेता ने, अभिनय बहुत अच्छा किया अभिनेता ने, तो क्या होगा, गलत है, अभिनेता ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, जो एक्टर है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो सही क्या होगा, अभिनेता ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने डुबकी लगाई नदी गंगा में, मैंने गंगा नदी में डुबकी लगाई, क्या होगा, मैंने डुबकी लगाई नदी गंगा में, गलत है ये, मैंने गंगा नदी में डुबकी लगाई ये एकदम
सही होगा। नेक्स्ट है इज्जत करनी चाहिए बड़ों की। तो यहां पर क्या होगा, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये देखिए ना, सही तरीके से पदों को नहीं रखा गया, इसलिए इनमें गड़बड़ी हो रही है। तो क्या है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, नॉट इज्जत करनी चाहिए बड़ों की। फिर है अन्य सामान्य अशुद्धियां। तो हमने देख लिया क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक संबंधी जो मिस्टेक्स थी वो देख ली। अब कुछ और भी कॉमन जो मिस्टेक्स हैं हम लोग करते हैं, वो सामान्य अशुद्धियां क्या होती हैं उनको इस्तेमाल करने की। सारे देश भर में समाचार फैल गया। अब सारे भी लगा रहे हैं, भर भी लगा रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। तो हम क्या लगाएंगे, सारे देश में समाचार फैल गया। यहां पर भर का कोई भी तुक नहीं है, तो क्या होगा, सारे देश में समाचार फैल गया। मेरे पास केवल मात्र 2 टी शर्ट हैं। अब 2 हैं और 2 के साथ आप मात्र भी लगा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास केवल 2 टी शर्ट हैं। यहां पर जब हम एक क्वांटिटी दे रहे हैं ऑलरेडी कि 2 ही टी शर्ट हैं, तो वहां पर मात्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आते हैं वह बनारस से वापस लौट आया। तो क्या होगा, वह बनारस से लौट आया। अब वहां वापस भी लगा रहे हैं, लौट भी लगा रहे हैं, तो दोनों चीजें लगाने की तात्पर्य ही नहीं है। यहां पर एक चीज लगाइए, सिंपल होगा, वह बनारस से वापस आ गया, ये होगा, या वह बनारस से लौट आया। वापस या लौट में से सिर्फ एक शब्द सही है यहां पर। मैंने बहुत सी ढेर खरीदारी की। अब बहुत सी भी करी और ढेर भी करी, बात तो यहाँ क्वांटिटी बता रही है कि हाँ मैंने बहुत सारी खरीदारी करी है, शॉपिंग करी है, तो दोनों में से एक ही चीज लगेगी। मैंने ढेर खरीदारी करी ये होगा, या मैंने बहुत सी खरीदारी करी सिर्फ ये होगा, दोनों में से एक शब्द ही लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें आपस में परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अब आपस में और परस्पर ये दोनों का मतलब एक ही तो है, दोनों एक साथ हम क्यों ले रहे हैं, या तो एक शब्द लो, सिंपल यहाँ किया, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, या तो ये होगा, या क्या होगा, हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सिर्फ ये होगा। इससे ज्यादा हम यहां पर दोनों चीजों को लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हम घर सकुशलता से पहुंच गए। अब क्या होगा, हम घर सकुशल पहुंच गए, नॉट सकुशलता, यहां पर क्या होगा, सकुशल पहुंच गए होगा। हमें मृत्यु दंड की सजा मिली, तो क्या होगा, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड मिला। मृत्यु दंड का तात्पर्य ही है कि वो सजा है, तो वहां पर आपको मृत्यु दंड और सजा दोनों एक साथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे देश भर में बात फैल गई। सारे देश भर में बात क्यों फैलेगी भाई, या तो सारे देश लगाओ या फिर देश भर लगाओ। तो यहां पर क्या है, देश भर में बात फैल गई, तो या हो सकता है सारे देश में बात फैल गई ये लिख सकते हैं, या देश भर में बात फैल गई हम ये लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज ही लिखी जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा यहां कर वाक्य संबंधी जितनी भी अशुद्धियां थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी, कि करते समय हम कितना, बोलते समय या लिखते समय हम अक्सर जो मिस्टेक करते हैं, लिंग में, वचन में, कारक में, अव्यय में, क्रिया में और सामान्य अशुद्धियां, सभी कुछ हमने देख लिया। तो अब अगली बार से वाक्य बनाते समय इन सभी अशुद्धियों का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारी वर्तनी और वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन का वाक्य पाठ खत्म हो गया, लेकिन अब हम इसका रिवीजन करेंगे और वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्रश्नोत्तर और कुछ एक्सरसाइज, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन और लेकर आई हूँ, वो है आपकी अद्भुत बैच संबंधी जानकारी। क्लास 6 to 8 आपका इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ चुका है। इस बैच में आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इस पैकेज के, इस क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे अद्भुत बैच में। अब ये जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ये सारे ही आपके रहेंगे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने जितने भी सिलेबस आपको दिया हुआ है इन सब्जेक्ट्स का, उन्हीं बेस्ड पर ये रहेगा। इसके साथ ही हम इसमें आपको कराएंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के बाद ऐसा होता है जहां आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं
जो डाउट की क्लियरेंस, यानी कि जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आपको वन शॉट रिवीजन, यानी कि जो भी चैप्टर्स हमने आपको क्लियर किए, जो भी आपके सब सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के आपको वन शॉट में रिवीजन कराए। एक बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, अब इनका रिवीजन होगा। फिर उसके बाद आपको ई नोट्स दिए जाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर है ऑनलाइन टेस्ट होगा। सब कुछ करने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो वो टेस्ट के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। उसके बाद माइंड मैप वीडियोस रहेंगे कि किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, सब कुछ चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए ये प्रिपरेशन भी आपको सारी कराई जाएगी। अब देखिए, ये सारी क्लासेस हैं, 6 to 8 हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और साथ ही साथ इतने सारे पैटर्न्स में आपकी तैयारी कराई जा रही है। ये सभी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, अगर आप अभी इस बैच को लेते हैं तो आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए कितना मिल रहा है? 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कूपन लगा देते हैं मैग्नेट 10 करके, तो आपको एडिशनल जो है 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। 50% वो और 10% ये, तो दोनों मिलाकर आपका कितना हो गया? 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो जल्द से जल्द जो है इस बैच को ज्वाइन करिए। अब इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको आप जान सकते हैं कैसे। ये नंबर दिया गया है 7049597408। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें एक आपको फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए और जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ समय बाद ही आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी इस अद्भुत बैच से संबंधित। ये बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द जो है इसमें ज्वाइन करिए, ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो हरी अप। तो ये वीडियो तो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।